नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के 50 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हम क्यों कुछ चीजें करते हैं और कुछ नहीं? इन 50 फैक्ट्स के जरिए हम अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे बिहेवियर को क्या अफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिमागी सफर पर। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बिलीव करके भी आप अपने शरीर में बदलाव ला सकते हैं? यह है प्लेसेबो इफेक्ट, जहां एक नकली दवा भी असरदार साबित हो सकती है अगर आपको यकीन हो कि यह काम करेगी। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ और सोचते हैं और करते कुछ और हैं? यह है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जहां हमारे विचारों और कामों में टकराव होता है। यह एक अजीब लेकिन सच्ची घटना है। जिन लोगों ने अपना कोई अंग खो दिया है, वे कई बार उस अंग में दर्द या दूसरी फीलिंग्स महसूस करते हैं जो अब उनके पास नहीं है। कुछ लोग साउंड्स को देख सकते हैं, कलर्स को सुन सकते हैं या यहां तक कि शब्दों का टेस्ट ले सकते हैं। यह है सिनेस्थीसिया, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। क्या आपने नोटिस किया है कि हम अक्सर सुंदर लोगों को ज्यादा इंटेलिजेंट या टैलेंटेड मान लेते हैं? यह है हेलो इफेक्ट, जहां एक अच्छी क्वालिटी दूसरी क्वालिटीज के बारे में हमारी सोच को अफेक्ट करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम यह सब पहले भी जी चुके हैं। यह है डेजा वू, एक रहस्यमयी एक्सपीरियंस जो साइंस अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। जब लोग बार बार फेल होते हैं तो वे हार मान लेते हैं और कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, चाहे सिचुएशन बदल जाए। हमारे दिमाग में कुछ खास सेल्स होती हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने में हेल्प करती हैं। इन्हें कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये एक दुखद सच्चाई है कि भीड़ में लोग मदद के लिए आगे नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और जरूर हेल्प करेगा। हम अक्सर वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों से मैच करती है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। क्या आप लाल रंग में लिखे शब्द हरा को जल्दी से पिया सकते हैं? यह मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग कलर और वर्ड के बीच के अंतर से कंफ्यूज हो जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी जरूरतें एक सीक्वेंस में होती हैं, जैसे खाना और सुरक्षा की जरूरत सबसे पहले होती है, उसके बाद प्यार और सम्मान की। अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो हम भी वही करने लगते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। इसे कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। हम अधूरे कामों को पूरे हुए कामों से ज्यादा याद रखते हैं। यह है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ज्यादा इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर याद करना आसान होता है। इसे कहते हैं चंकिंग। ग्रुप में काम करते समय लोग अकेले काम करने के मुकाबले कम एफर्ट करते हैं। यह है सोशल लोफिंग। कोई भी डिसीजन लेते समय हम अक्सर पहली इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, चाहे वह इंफॉर्मेशन सही हो या नहीं। कभी कभी ग्रुप में सभी लोग एक ही राय से अग्री हो जाते हैं, चाहे वह राय गलत हो, ताकि ग्रुप में कोई लड़ाई ना हो। अगर किसी को आप पर भरोसा है और वह आपसे बहुत उम्मीदें रखता है, तो आप और भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमारा ध्यान किसी और चीज पर होता है, तो हम सामने हो रही चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है और जब हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो यह कमजोर हो जाता है। कुछ लोगों को चेहरे पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को कहते हैं प्रोसोपग्नोसिया। हम जो सुनते हैं वह हम जो देखते हैं उसे अफेक्ट कर सकता है, चाहे दोनों में कोई कनेक्शन न हो। कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करने वाले मैसेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानबूझकर नहीं देख या सुन पाते हैं।
जिन चीजों से हम बार बार मिलते हैं उन्हें हम ज्यादा पसंद करने लगते हैं, चाहे वे चीजें हमें पहले पसंद ना हो। हम अपनी फीलिंग्स को बदलने के लिए किसी सिचुएशन के बारे में अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। हम किसी लिस्ट में शुरू और आखिर की चीजों को ज्यादा आसानी से याद रखते हैं, बीच की चीजों को नहीं। हम दूसरों के बिहेवियर को उनके पर्सनालिटी से जोड़ते हैं, जबकि अपने बिहेवियर को सिचुएशन से जोड़ते हैं। अगर हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जिससे वे हमारे विचारों के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में लोगों का आईक्यू स्कोर बेच रहा है। अगर आप किसी से एक बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और वह मना कर देता है, तो छोटी रिक्वेस्ट करने पर वह मानने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जरिए सीखते हैं। हम दो इवेंट्स के बीच कनेक्शन बनाकर सीखते हैं, जैसे पावलोव के डॉग्स ने घंटी बजने पर खाना आने के साथ कनेक्शन बना लिया था। जब हम किसी काम को बहुत ज्यादा करते हैं तो वह काम हमारे सपनों और विचारों में भी आने लगता है। जुए में लोग अक्सर सोचते हैं कि पिछले रिजल्ट्स का अगले रिजल्ट पर असर पड़ेगा, जबकि हर इवेंट अलग होता है। हम इमोशनली इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बहुत डिटेल में याद रखते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी बायसेस होते हैं जो हमारे विचारों और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जो लोग कम जानते हैं वे अक्सर अपने आप को ज्यादा जानकार समझते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें बहुत ध्यान से देख रहे हैं और हमारे बारे में सोच रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। दूसरों की फीलिंग्स हमें भी अफेक्ट करती है, जैसे खुशी और दुख फैल सकते हैं। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे पास होती हैं। कभी कभी हम अपनी बॉडी की उत्तेजना के रीजन की गलत पहचान कर लेते हैं, जैसे तेज हार्ट बीट को प्यार समझ लेना। अगर हमें किसी काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है जो हमें पहले से पसंद है, तो हमारा उस काम में इंटरेस्ट कम हो सकता है। एक बार जब हम किसी नई चीज के बारे में जान लेते हैं, तो हमें वह चीज हर जगह दिखाई देने लगती है। इस थ्योरी के हिसाब से हम 3 बेसिक जरूरतों से प्रेरित होते हैं: एबिलिटी, कनेक्शन और फ्रीडम। अगर हमें लगता है कि हमें अच्छी नींद आई है, तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता है, चाहे हमें अच्छी नींद ना आई हो। हम छोटे, जल्दी मिलने वाले रिवॉर्ड्स को बड़े, देर से मिलने वाले रिवॉर्ड से ज्यादा पसंद करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को लगता है कि एक नकली हाथ उनका अपना हाथ है। जो चीजें रेयर होती हैं, उन्हें हम ज्यादा चाहते हैं। ये एक टाइप की थेरेपी है जो नेगेटिव विचारों और बिहेवियर्स को बदलने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये थे साइकोलॉजी के 50 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपने दिमाग के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अपने दिमाग को हेल्थी रखें और खुश रहें। धन्यवाद।